हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ग्राउंड को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए जो सपोर्टिंग पैरामीटर्स है उसको हम लोग अभी समझ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा, चार्ज कितने तरह के होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स के बारे में पढ़ा, कूलम्ब्स पर फोर्स देखा। फोर्स का जो वजह है, फोर्स लगने का जो वजह है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगने का वजह है, वो वजह को ढूंढा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो आइडिया है और उस आइडिया को समझने का प्रयास किया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो कहानी के तौर पर आप लोगों को समझाया गया है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाती है वो एक्चुअल में उस चार्ज का अपना एक फील्ड होता है और वो फील्ड ही दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाती है। मतलब कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर डायरेक्ट कोई ऐसा फोर्स नहीं लगाती है। मतलब फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि जो फील्ड फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कहानी में बिल्कुल आप समझने का इस तरह से प्रयास करते रहें, क्योंकि ये ग्राउंड जो तैयार हो रही है वो हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है उसी में कुछ कॉन्सेप्ट आज बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पकड़ेंगे। अब पोटेंशियल और फील्ड, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बारी आने वाली है, वो स्केलर पैरामीटर, ये वेक्टर पैरामीटर है। ये दोनों मिलकर फील्ड की कहानी को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, पहली बात, और इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल विजुअलाइजेशन कराने वाले हैं। जैसे मैंने पहले क्लास में पढ़ा था कि ये सारी खेल इलेक्ट्रॉन का है और सारी खेल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो है इनविजिबल है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी आपके सामने लिया था कि जो मोबाइल टू मोबाइल बात होती है उस एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, उसमें किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं दिखती है। और जो लैंडलाइन टू लैंडलाइन बात करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह बिहेवियर है, और वो जो मोबाइल टू मोबाइल नॉन कॉन्टैक्ट की तरह बिहेवियर है, वो समझने का एक मैंने प्रयास कराया था आप लोगों को। अब सिचुएशन ये है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट को समझा और उसमें क्या समझा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फोर्स अपॉन जो क्यू है, फोर्स अपॉन क्या है, क्यू है, चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। मतलब ये जो सर आइडिया आपने बताया था पिछले क्लास में कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर पैरामीटर है जो किसी भी चार्ज का जो इफेक्ट सराउंडिंग में है। एक बार फिर से ध्यान से सुने इस चीज को, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे आने वाले जो पैरामीटर हैं उसको भी समझने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने में, इलेक्ट्रिक करंट जो आपके सिलेबस में है उसकी ग्राउंड हम लोग जो बना रहे हैं, इस पर बात करने में हम लोगों को और आसानी होगी, हम लोग की जर्नी स्मूथ हो जाएगी। इसलिए ये सारी कहानी आप लोगों को
अच्छी तरह से समझना होगा। क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसा है, क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, किसी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज लाया जाता है तो डायरेक्ट किसी भी चार्ज का, जैसे मान लो मैं एक बात समझाऊं कि यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, यहां पर बहुत सारे मान लो कि चार्ज हो सकते हैं, और ये सभी चार्ज मिलकर किसी भी पॉइंट पर अपना जो इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, इफेक्ट जो जनरेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मान लो ये बहुत सारे चार्ज का इफेक्ट है, और इस इफेक्ट का जो मेजरमेंट करने वाली जो पैरामीटर है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ लो कि इस पॉइंट का जो इफेक्ट है, जो इन सारे चार्जों की वजह से जनरेट हुआ है, उस इफेक्ट का जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को हम लोग इसी पैरामीटर से डील करते हैं। मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे, और उसकी जो वैल्यूज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही बारे में समझा जाना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब यहां पर जो ई है वो उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। एफ मतलब यहां पर किसी पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा, पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा, अगर मान लो क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगा एफ, क्यू चार्ज पर मैंने क्या बताया था कि फोर्स एफ लगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो एफ वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात पिछले क्लास में कहा था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वह उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यूज माना जाएगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है, और इस कहानी में आपको इसलिए बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि ये चीज अगर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई तो आने वाले जो चैप्टर हैं या जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं, वो सब चीज वेरी वेरी क्लियर विजुअलाइज हो जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मोटे तौर पर हम लोग इस बात से बिल्कुल समझ गए कि हम लोग का कहना यही है कि किसी भी चार्ज का या बहुत सारे चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है एक, तो आप समझ सकते हैं कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए वहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का मेजरमेंट कर ले तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल सकता है, उस पॉइंट का जो वैल्यू है वो मिल सकता है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, सही बात बोले आपने। तो फाइनली हम लोग इसके बारे में समझा कि एफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एफ बाई ये क्यू, तो एफ वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ये। इसकी यूनिट्स के बारे में भी हमने बताया था, इसका यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब एक ही बात समझेंगे हम लोग। ई वेक्टर इज न्यूटन पर कूलम, जो पिछले क्लास में आई थिंक चर्चा हुआ था। 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू हम लोग 1 वोल्ट पर मीटर भी समझेंगे। इसको वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, समझेंगे। अभी फिलहाल पोटेंशियल में आएंगे तो इसका डीलिंग होगा, उसको हम लोग कहते हैं इतना मान कर चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब हम लोग समझे ऐसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन से ये सब चीजें आया, F बराबर QE आया। अच्छा सर ठीक है, हमने तो ये बात मान लिया कि ये चीज आया है। अब बताओ कि जो चार्ज दो तरह का होता है, हमने पढ़ा है बिल्कुल सर, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हम कुछ चार्ज रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी उसका मान कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, यही समझना चाहिए पहले तो हम लोगों को। हाँ सर बिल्कुल इसको समझा दीजिए थोड़ा सा हम लोगों को। मतलब ये है कि जो F वेक्टर है, ऐसा समझे, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E। इफ Q इज पॉजिटिव, ध्यान देंगे, इफ Q का मान जो है पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर Q है, ये Q पॉजिटिव है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन, Q चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इफ Q इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स in the direction of force is along the direction of electric field। अच्छा सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? in the direction of electric field क्या बोला मैंने? अब मैं बताता हूं क्या बोला। केवल इस चीज को मैंने लिखा है और लिखने के बाद मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। केस ले लेकर केस 1 मान लो ये है कि Q अगर पॉजिटिव है, मान लो कि कहीं पर 10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम्ब, चाहे 2 वोल्ट पर मीटर, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इसका फील आना चाहिए। फील कैसे आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन को समझना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता दिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन माना जाएगा। मतलब सर कि आप कहना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है सर, कारण कि ये टर्म ही पहली बार आ रहा है हम लोगों के जिंदगी में पहली बार ये बात सुनने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए थोड़ा इसमें पेशेंस रखकर सर आप भी धीरे धीरे इसको थोड़ा बता दीजिए, इसका असल मीनिंग जो है वो सब चीज के बारे में बताइए। जो आपने लिखा Q का मान पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स along the line, along the direction of force is along the डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लिख लो बेहतर है, along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक।
ठीक सर। तो सर क्या अगर Q निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? Q निगेटिव हो जाए तो ठीक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये पहला पॉइंट मान लो, इसी के बारे में समझ रहे हैं हम लोग कि इफ जो Q का मान जो चार्ज है इज नेगेटिव ले लिया जाए, समझाएंगे आप लोगों को चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा लाइन है इसको लिख लिया जाए। इफ Q इज नेगेटिव तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इस Q पर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स opposite to direction of electric field। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझाइए सर। ये सब चीजें जो है मैंने जो लिखा यहां पर, ठीक है बेटा, हम लोग धीरे धीरे इस कहानी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो चल रहा है, ये जो सर आपने ग्राउंड बना रहे हैं हम लोग को करंट को सही तरीके से समझाने के लिए, उसको थोड़ा फील से समझाएं, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेकर समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अब समझाना चाहता हूं ये दोनों पॉइंट्स के बारे में जो मैंने अभी लिखा है। मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट, मान लो P है ये पॉइंट, किसी चार्ज की वजह से, मान लो एक चार्ज हो चाहे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने माना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन समझे पहले, डायरेक्शन जो है कैसे समझेंगे, मान लो यहां पर ऐसे समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा आपको हम फील दिलाते हैं, इस चीज को फील दिलाते हैं। कैसे होगा, घबराना नहीं है बेटा, एकदम बिल्कुल। मान लो कि आपके पास कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज का अपना एक इफेक्ट बना, चार्ज का अपना एक क्या बना, इफेक्ट बना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। अब क्या है कि इस चार्ज से सम फाइनाइट दूरी पर हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये समझे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना, उसकी वैल्यू का जो मेजरमेंट करते हैं वो तो हम लोग सीख सके कि यहां पर कोई टेस्ट पॉइंट चार्ज लाकर उस पर एफ फोर्स देखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स हुआ उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अगर मान लो कि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ध्यान दे, पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज है, या हो सकता है कि और चार्ज है, उसका सबका फील्ड यहां पर होगा। तो हम एक सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं कि सिंगल चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका फील्ड यहां पर जानने के लिए हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को लाया, और उस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन हुआ, फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, पॉजिटिव चार्ज पर यहां पर लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज पर या +1 यूनिट चार्ज पर, तो उसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू मेजर करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज या +1 यूनिट चार्ज, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें पॉजिटिव प्लस है, तो यहां पर प्लस पर फोर्स चेक किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल गया। उसी तरह से सर अगर मान लो कि वो यहां पर हो, तो यहां पर ये मान लो इस पॉइंट पर हमने देखा, तो यहां पर प्लस चार्ज को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, क्योंकि डायरेक्शन इधर फोर्स लगा। फिर इसके बाद अगर मान लो सर कि यहां पर की बात हो, तो यहां पर बता दीजिए सर +2 चार्ज रखा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन
इधर ही लगा। अगर सर यहां पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दीजिए, तो उसका डायरेक्शन किधर, सब पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स है, तो यहां पर ऐसे लगा। अगर सर यहां पर बता दो कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी प्लस यूनिट चार्ज रखा, प्लस यूनिट चार्ज रखा चाहे प्लस चार्ज रखा, कोई भी चार्ज उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहेगा उसी डायरेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाएगा। वेरी क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ। इसी तरह से यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ गया, फिर ऐसे यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर ऐसे आ गया, फिर यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ये फील्ड का डायरेक्शन है, जो ये फील्ड है जो इनविजिबल है, जो ये इनविजिबिलिटी जो नॉन कॉन्टैक्ट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज की वजह से, वो नॉन कॉन्टैक्ट के फॉर्म में है यहां पर। और जो ये चीज देखते हैं कि यहां चार्ज रखने पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो फील्ड फोर्स लगाता है, न कि ये चार्ज डायरेक्ट लगाता है। वेरी वेरी रिमेंबर दैट। आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि इवेंट हो क्या रहा है, घटना घट क्या रही है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें यह भी देखना चाहा कि जो ये चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल। तो जिस डायरेक्शन में भागेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। हां सर, बिल्कुल समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है बेटा, अगर मान लो ऐसा समझे हम लोग कि ये तो आप समझ में आ गया, चलिए सर ठीक है। अगर कोई ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर कोई निगेटिव चार्ज रख रहा है, माइनस क्यू, यही समझना है, माइनस क्यू चार्ज रख रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज का जो डायरेक्शन है, अब माइनस चार्ज पर तो फोर्स इधर लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, इधर। तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या में लगा, ऑपोजिट में लगा। वही चीज समझाना चाहते थे हम लोग वहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्चुअल में हम लोग जो देख रहे हैं क्या, कि कोई चार्ज का फील्ड है, उस फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। या +1 यूनिट का पर जो फोर्स लगा, +1 यूनिट पर चार्ज पर जो फोर्स लगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर्ड वैल्यू है, F वेक्टर बाई Q जो हम लोग बोलते हैं। और उसका डायरेक्शन उधर ही है जिधर उस पर फोर्स लग गया। फोर्स लगने का मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन पर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लिया गया। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा वो क्या लगा, वो लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अब समझ गए में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। बहुत ही मैं क्लियरली आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। अब मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर किसी चार्ज का या बहुत सारे चार्ज का फील्ड है, उसका हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने माना कि इधर है। ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है किसी भी पॉइंट पर। ये मान लो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में एक पॉइंट को हमने पकड़ा, ये पॉइंट को हमने कहा P। यहां पर देखा क्या
कि फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर यहां पर फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी इस फील्ड का जो डायरेक्शन है मान लो 100 न्यूटन, मान लिया मैंने ऐसे माना 100 न्यूटन पर कूलम है इधर। अब इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा। क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज रखा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने यहां पर मान लो 500 पॉजिटिव मिली कूलम इस पर। तो अब ये बताना है यहां पर कि इस चार्ज पर जो फोर्स, इस चार्ज पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसका डायरेक्शन और उसकी वैल्यू बताएं। उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू बताएं। फाइंड द फोर्स experienced, find the force experienced by charge Q 500 millicoulomb. Find the force experienced by charge Q 500 millicoulomb placed at point P. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है जो डायरेक्शन दिखाया गया, जो डायरेक्शन दिखाया गया यहां पर। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि फोर्स जो होता है वो Q इंटू E है। फोर्स जो है वो क्या है? Q इंटू E है। मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स देखे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो Q का मान कितना है? 500 मिली कूलम। तो 500 500 इंटू मिली कूलम है। समझे बातें? ये Q जो है 500 मिली कूलम। तो यहां पर हम लोग फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लिया। 500 मिली कूलम को कूलम बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई और इलेक्ट्रिक फील्ड 100। मतलब आप क्या सीखा? 5 इंटू 2 और 2 10 के पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीन्स 5 इंटू 10 के पावर 4 में से 3 गया, 4 में पावर जुटेगा तो 4 आप प्लस -3 करोगे तो घट जाएगा पावर में से, तो 1 हो जाएगा 10 के पावर 1 मतलब 50 न्यूटन। कितना हो गया? 50 न्यूटन। ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डायरेक्शन में। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसको हम अगर देखें, इसको कैसे लिखना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए? तो 50 न्यूटन एलॉन्ग ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं आपको कि किसी चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाता है। कोई भी चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सराउंडिंग में देता है और उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। पूरे समरी रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस चार्ज पर फोर्स लगाती है जो उस फील्ड के अंदर आता है। उस फील्ड के अंदर आता है मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कोई अगर चार्ज आएगा तो उस चार्ज पर जिस पॉइंट पर रखा जाएगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट चार्ज फोर्स नहीं लगाती है। और मैंने इसमें यह कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है तो ये मानकर समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा या पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा जिस डायरेक्शन में लगा उसी डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। इतना ही बात हमने समझाया आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप समझ में आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अगर मान लो इसी सवाल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, हम लोग ऐसा समझे कि जो इस पॉइंट पर एग्जांपल 2 से समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमने कहा कि फील्ड जो है इधर है, फील्ड इधर है और इसका वैल्यू E का मान 50 न्यूटन पर कूलम, कुछ भी मान लेते हैं, 50 न्यूटन पर कूलम है सपोज इस पॉइंट पर फील्ड। और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा, यहां पर मैंने क्या चार्ज रखा, Q, इस पॉइंट P पर, और उसकी वैल्यू मान लो कि मैंने -2 माइक्रो कूलम रखा। अब की बार कुछ दूसरा वैल्यू रख लिया, तो पूछा जाए आपसे कि अच्छा बताओ कि इस पॉइंट पर जैसे ही ये चार्ज आया जिसकी वैल्यू -2 माइक्रो कूलम है, तो चार्ज तो नेगेटिव, तो फोर्स जो लगेगा यहां पर, जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फोर्स क्या लगेगा, फोर्स तो पहले देख ले, फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो Q इंटू ई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, Q कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो मैग्नीट्यूड, देखिए यहां पर लिखने में बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि Q का साइन लिखे न लिखे। आप इस ये जो एक्सप्रेशन में जो भी चीज है वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Q इंटू ई, तो आप चार्ज का नेचर लिख सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो माइनस में आया तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड, तो आप उसकी जो मॉड वैल्यू है उसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट में बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ज माइनस है, चार्ज क्या है, माइनस है। तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना होगा कि क्या, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम यहां पर 2 माइक्रोकूलम लिख कर बात को लिख सकते हैं। 2 इंटू 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है सर, बिल्कुल सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो आप देखो 50 दूनी 2 इंटू 50 100 हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर -6 मतलब कि 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटा, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर पता करें हम लोग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको अपोजिट में कहना पड़ेगा, मतलब फोर्स नीचे लगा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया कि आप कहना ये चाहते हैं कि किसी भी चार्ज पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स तभी एक्ट करेगा जब वो चार्ज पॉजिटिव हो। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट उस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया सर, ये बिल्कुल बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे हम लोग समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कैसे समझे चीजें को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये बिल्कुल बात हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा सर, एक बात कंफ्यूजन वाली होती है बच्चे में कि थोड़ा सा हम यहां क्लियर कर रहे हैं उस चीज को कि अभी हमने बताया, ये तो बात बिल्कुल सही है जो मैंने बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हम बार बार फील कराना ये चाहते हैं कि अगर मान लो कि कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपना जो फील्ड क्रिएट किए हुए है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो मैंने इस चीज को समझो ऐसे, और एक निगेटिव चार्ज भी हम मानकर बता सकते हैं कि भाई अगर निगेटिव चार्ज जो है अपना फील्ड क्रिएट कर सकता है,
एक पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो क्या फर्क है, थोड़ा सा इसको समझिए इस चीज में, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को मेजर। अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड क्रिएट किया तो स्पेस में जहां तक फील्ड बना होगा, हर पॉइंट का स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज इस लाइन पर डायरेक्शन जो है, चाहे इस लाइन पर जो डायरेक्शन जो है या इस लाइन की तरफ डायरेक्शन, माने कहीं भी जो डायरेक्शन है ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P1 मान लो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे +1 यूनिट चार्ज पर भी फोर्स इधर लगेगा। अगर यहां पर भी देखें तो इधर ही लगेगा, यहां पर भी देखें तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। वैल्यू तो आप समझ ही गए कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज होता, ये फील्ड क्रिएटिंग चार्ज जो है नेगेटिव होता, अब समझना क्या, अगर मान लो ये -Q चार्ज है, तो -Q चार्ज है तो यहां पर सर, यहां पर सर, यहां पर सर, यहां पर सर और यहां पर सर, ये जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, हमने कहा कि फील्ड के डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज रखो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, वहां पर देखो कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या प्लस यूनिट चार्ज रखते हैं, तो ये फिर देखो यहाँ टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बिल्कुल मत भूले। अगर भूलते हैं तो दोबारा वीडियो को देखें, रिकॉल करें, और रिकॉल करने के बाद मेमोरी में उसको घुमाए। मेमोरी में जब घूमेगा, 2-3 बार घूमेगा, पहली बार में ये सब चीजें जो है आप 10th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा उनको लगता है कि अनकंफर्टेबल है, बट अगर किसी चीज को बार बार करते हो, किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, किसी चीज को बार बार लिखते हो, किसी भी चीज को बार बार, मैं लेक्चर की बात हम करेंगे, लेक्चर को बार बार पढ़ते हो, सुनते हो, और इस क्रम में आप पूरी तरह से ध्यान रखें कि ईयरफोन लगाएं, ईयरफोन लगाकर कॉपी कलम रखे सामने, और तब वीडियो लेक्चर का देखिए कि आप उस चीज को बार बार देखिए। मैंने बहुत सारी बातों को बार बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि शुरुआती दौर में अगर किसी बच्चे का काम गड़बड़ होने लगेगा तो आगे चलकर उसको काफी दिक्कत होने लगी, कठिनाई होने लगेगी। तो शुरुआती दौर के जो भी 8-9 क्लासेज होंगे वो बहुत ही बेसिक क्लासेज हैं। इसको समझना इतना जरूरी है कि अगर आप नहीं समझते हैं तो आने वाले रास्ता जो है कांटा से भरा हुआ होगा। और जो लोग थोड़ा पेशेंस बनाकर ये सब चीज को देखते हुए चलेंगे तो उनके लिए फूलों की बरसात होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही पर रोकता हूं। इसको बार बार देखें, बार बार रिकॉल करें, यही मेरी आपसे विनती भी है। आप जितना करेंगे हम लोग उतना ही उसको एप्रोप्रिएट तरीके से, माने इस तरह से समझे आप कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके पास जो भी चीज जाए आसान से आसान होकर जाए। आप 3 से 4 बार पढ़ के देखिए, आपके नॉलेज में जो मल्टीप्लीकेशन शुरू होगा वो कहना ही नहीं है कि कितना मल्टीप्लाई होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।